जय माता दी सभी को, हर हर महादेव हैं और आपका हमेशा साथ देते हैं। हमारा राजा बहुत समझदार है। राजा इतना समझदार है कि बहुत ज़्यादा। ऐसे तो हमारा छोटा भी बहुत समझदार था, लेकिन राजा ज़्यादा ही समझदार है। राजा हमारे यहाँ 8 साल से है और यह हमारे एक परिवार के सदस्य के जैसा ही है। गुरुजी के साथ भी यह 5 साल तक रहा है और अभी हमारे साथ है। लेकिन यहाँ हमको, अमन को, दोनों को बहुत प्यार करता है। क्यों राजा? हाँ? और सबसे अच्छी चीज़ है, इसको वीडियो बनाना बहुत पसंद है। इतना पसंद है इसको, बहुत ज़्यादा। आपने हमेशा मेरे वीडियो में देखा होगा। और जैसे इसको बोलते हैं कि चलो वीडियो बनाते हैं, तो जल्दी से आकर बैठ जाता अब इसको समझ आ रही है कि इसका वीडियो बन रहा है और यह इसी प्रकार से सारी चीज़ें करता है। स्माइल देता है। चलो मुस्कुरा दो एक बार, हंसो तो। कैसे हंसते हो? हंस दो। बहुत समझता है। सब लोग बोलते हैं जानवर नहीं समझते, ऐसा नहीं है। यह लोग सब समझते हैं, प्यार की भाषा समझते हैं। मैं इसके साथ 8 साल से रह रही हूँ। चाहे हमारी गाय हो, हमारा राजा हो, मैं सभी लोग से बहुत प्यार करती हूँ और यहाँ भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चलो हाथ दे दो मुझे, हाथ दो तुम्हारे, लाओ। ये सारी चीज़ें करता है, लेकिन अभी इसको बनाना है वीडियो मेरे साथ में और सेल्फी लेना है क्यों? अच्छा लग रहा है वीडियो बनाना? हाँ, क्या कर रहा है? दे दे। कहाँ जाएगा? अच्छा, क्या हो रहा है इसमें? इसको कुछ होता है तो मुझे बताता है। जब ये मिट्टी से, हाँ, क्या कर रहा है? अच्छा, ऐसे करेगा। दे दो ना। इसको लग रहा है मेरा वीडियो बन रहा है, इसलिए मैं इस प्रकार से करूँ। बहुत ही शैतान, इतना शैतान है। बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता है, दिन भर शैतानियाँ। दे दे, चल दे, हाथ दे दे जरा। तो बहुत बदमाश भी है। चले आप? हाँ, बहुत सारे वीडियो बन गए, घर चलते हैं। आप कुछ काम करेंगे। दे दो हाथ मुझे, लाओ। बहुत समझदार भी है, कभी घर में नहीं घुसता है हमारे। चलो। कि माता जी, रोटी से भी वशीकरण होता है क्या? हमको किसी ने बताया है कि रोटी वगैरह से भी वशीकरण होता है और वह वशीकरण बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। तो हाँ, खाने पीने की चीज़ों से वशीकरण होता है। बहुत सारे लोग हैं जो, जैसे कि आटा हुआ, उसमें को अभिमंत्रित कर, जैसे बहुत सारे लोगों के जैसे जूते चप्पल से आटा तोलते हैं, फिर उस आटे की रोटी बनाते हैं। इस आटे में कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती है जिससे रोटी बनाई जाती है और फिर वशीकरण क्रिया की जाती है। और यह वशीकरण बड़ा ही ज़बरदस्त होता है, क्योंकि यह डायरेक्ट आपके पेट के अंदर जाता है। तो जब आपके पेट के अंदर जाता है तो आपके दिल दिमाग सबको कंट्रोल करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन वशीकरणों का तोड़ नहीं है। देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ, जो वशीकरण क्रिया है वह इसलिए दी गई थी कि जो ग्रस्त के लोग हैं उनका परिवार टूटे ना। लेकिन आज इसका विपरीत हो रहा है। आज लोग बाग वशीकरण क्रिया को, जैसे कि बहुत सारे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग गलत करने के लिए भी इनका वशीकरण, यह चीज़ें तो बहुत कम करते हैं कि परिवार को जोड़ने के लिए यदि वशीकरण करते हैं तो। लेकिन ज़्यादातर लोग परिवार को तोड़ने के लिए ही वशीकरण करते हैं। तो मैं आगे के वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी कि आप घर बैठे इस वशीकरण को कैसे तोड़ते। जैसा मैं हमेशा बोलती सभी को कि सभी को थोड़ा समय खुद को देना चाहिए। जब इंसान खुद को समय देता है तो उसकी बहुत सारी चीज़ें ठीक होती है। और यहाँ मैंने अपने जीवन से बहुत अच्छे से सीखा है। मैं खुद को समय देती हूँ ज़्यादातर चीज़ों में। अभी आई हूँ मैं घूमने के लिए। मैं दोनों टाइम तालाब के ऊपर घूमती हूँ और हमारे यहाँ तो एकदम शांति है। दूर दूर तक इंसानों का तो कोई पता ही नहीं है। सिर्फ यहाँ है तो माँ प्रकृति। और माँ प्रकृति आपको बहुत कुछ सिखाती है जीवन में। जो लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में अकेलापन है और हमको अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है, तो उन लोगों की सोच एकदम अलग होती है। मेरे साथ होता है मेरा राजा में, और दूर दूर तक यहाँ पर देख सकते हैं हरियाली है और बहुत ही शांत यहाँ का दृश्य है। अभी
सभी किसानों ने अपने खेत में सोयाबीन लगा दिए हैं। अब देखते हैं पानी कब गिरता है और कब सोयाबीन निकलते हैं, क्योंकि अब बारिश हो नहीं रही है। किसानों ने फसल तो लगा दी है, लेकिन अब सभी बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यही हमारे यहाँ का शाम का बहुत ही अच्छा दृश्य है। मैं शाम सुबह दोनों टाइम रनिंग करती हूँ, और रनिंग के साथ साथ सुबह में थोड़ी देर प्राणायाम वगैरह भी करती हूँ। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, यदि आपकी सेहत अच्छी है तो सबसे बड़ी दौलत यही है। यदि आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आपके पास में कितना भी धन दौलत कुछ भी हो, किसी काम का नहीं है। और मैं हमेशा सभी को तंत्र मंत्र जड़ी बूटियों की जानकारियाँ देती रहती हूँ। जितना मुझसे होता है मैं सारी चीज़ों में सभी को इन चीज़ों की जानकारी देती हूँ। मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ, ज़्यादातर चीज़ों में मैं प्रकृति की ही जानकारी देती हूँ, क्योंकि प्रकृति ही जीवन है। जिन लोगों ने यह चीज़ें समझ ली उनका जीवन सार्थक हो जाता है कि प्रकृति ही जीवन है। प्रकृति हमको कितना कुछ देती है और हम इसके बदले में सिर्फ इसको नुकसान ही पहुंचाते हैं। इसलिए मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ, पेड़ पौधे लगाइए। मैं यही पूजा पाठ के बाद में फिर मैं पेड़ पौधे लगाने लग जाती हूँ। सारी चीज़ें हैं, नीम वगैरह जितनी भी जड़ी बूटियाँ मुझसे बनती है मैं सबको लगाती हूँ। अभी बस दिन ढलने ही वाला है और शाम का दृश्य इस प्रकार से ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और उसी के साथ साथ बहुत ही अच्छा यहाँ का शाम का दृश्य है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ। क्योंकि मैं दोनों टाइम घूमना फिरना और इसी प्रकार की मेरी चीज़ें हो जाती है। रनिंग हो जाती है, आप लोगों से बातें हो जाती है। और शायद अभी आश्रम पर आई हूँ तो आश्रम पर लग रहा नहीं कि लाइट है। अभी थोड़े दिन बाद में आप लोगों को सभी खेत में सोयाबीन लग चुके हैं, देख सकते हैं, काले काले खेत हैं, इनको बो दिया है सबने। तो बस अभी थोड़े दिन के अभी सुबह का समय है और मैं आई हूँ तालाब के ऊपर कमल लेने। देख सकते हैं हमारे तालाब में पूरे में कमल से भरा पड़ा है, एकदम नीले नीले बड़े बड़े कमल हैं। और यह कमल बहुत ही सुंदर है, एकदम फ्रेश है। और इस प्रकार से कहते हैं कमल कीचड़ में रहकर भी इस हिसाब से होता है। तो यही कीचड़ है, काफ़ी मात्रा में कीचड़ है। मैं कीचड़ में जा नहीं सकती, इतना सारा कीचड़ है। तो यही कमल है। और देखती हूँ मैं, यदि मैं आसानी से और कमल तोड़ूँ तो इस हिसाब से सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे कमल है, देख सकते हैं आप। हमारा पूरा तालाब कमल से भरा पड़ा है, एकदम नीले नीले कमल हैं और काफ़ी मात्रा में है। लेकिन यह कमल जहाँ तक है एक काफ़ी गहरा पानी है, तो गहरे गड्ढे में यह कमल है। और इसमें जो पानी वाले सांप भी बहुत सारे हैं। तो कमल छोटा वाला कमल है, इससे भी बड़े बड़े कमल हैं। उस साइड हमारा राजा है जो घूम रहा है तालाब के ऊपर। तो सुबह का समय है और सुबह के समय में आई हूँ पूजा के लिए कमल के फूल लेने के लिए। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ देती रहती हूँ। और इसमें क्या है, जब सांप इसमें बहुत सारे हैं तो ये कमल के फूल के ऊपर उनको बैठना आसान होता है, भोजन। अभी भी 2-3 बैठे हैं, लेकिन उनका कलर बिल्कुल कमल के पत्र की तरह ही है। तो वहाँ हमको ज़्यादा दिखाई नहीं देता। वो सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कमल पत्र क्या होता है। तो यही है कमल पत्र, जो ये कमल के पत्ते हैं, इनको कमल पत्र बोलते हैं, देख सकते हैं आप। और यह बड़े वाला कमल है। यहाँ पर हमने 2-3 प्रकार के बोए थे, लेकिन कुछ कमल हैं जो कुछ लोगों की जो भैंसें हैं उन्होंने तोड़ दिए, क्योंकि भैंस को आदत होती है पानी में बैठने की, ऐसे ऐसे लोट मारती है। तो उन्होंने हमारे जो सफ़ेद वाले और एक हल्का नीला वाला कमल को तो ख़त्म कर दिया। लेकिन यह जो है ये काफ़ी मात्रा में हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। हर जगह हरा हरा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये हमारे कमल हैं। और यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ कि मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ और जो चीज़ें हैं वह उस हिसाब से देती हूँ आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से उठा कर इस हिसाब से देती हूँ। और यह सारी चीज़ें हमने ही यहाँ पर लगाई है, ऐसा नहीं कि हमको कोई प्रकृति मिली है। गुरुजी एक बहुत काफ़ी दूर गए थे और दूर तालाब में जाकर इन कमल को तोड़ कर लाए थे।
जो किनारे किनारे पर है उनको तो मैं तोड़ लूँगी, लेकिन जो अंदर कमल है उनको नहीं तोड़ सकते, धूप बहुत तेज है। और राजा भी है जो मेरे साथ ही घूम रहा है, यह थोड़ी देर भी मुझे नहीं छोड़ता है। तो यही हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य है। आज मैं आप लोगों को कुछ विशेष कामाख्या साधना की जानकारी दूंगी, दूसरे ब्लॉग में दूंगी, इसमें तो नहीं दे पाऊंगी। तो आज की सुबह